आपके अपने YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए धारावाहिक कहानी धाकड़ दमयंती का दूसरा भाग। तो दोस्तों, अब तक आप सबने सुना दमयंती की बेटी शोभा ट्रैक्टर से खेत जोत रही थी। तभी ट्रैक्टर खराब हो जाता है। शोभा शहर से मिस्त्री को लेने जाती है ट्रैक्टर को ठीक करने के लिए। मिस्त्री आकर ट्रैक्टर को ठीक करने लगता है। तभी वहां सुरता आ जाता है और दमयंती से उसकी छोरियों के लिए कुछ उल्टा सीधा बोलता है। तब दमयंती उसको डांट कर भगा देती है और शोभा से अंग्रेजी में कुछ बोलती है। शोभा दमयंती से कहती है, वाह माँ, तू तो घनी सूत्री अंग्रेजी बोले से। अब आगे की कहानी। दमयंती की आंखों में पुरानी यादें साफ दिख रही है। वह खो जाती है उन पुरानी यादों में। शोभा बोलती है, माँ, अरे माँ, क्या सोचने लग गई? और ट्रैक्टर ठीक हो गया, चल घर को चलेंगे। दमयंती तो जैसे नींद से जागी हो। दमयंती बोलती है, क्या हो गया है? कौन से है? शोभा बोलती है, कोई ना है माँ, मैं हूँ शोभा, चल घर चाल। घनी बार हो गई, छोटी बाट देखती होगी। दमयंती बोलती है, हाँ हाँ चल छोरी, चलू हूँ, ट्रैक्टर तो लाएंगे न। शोभा बोलती है, लाऊं हूँ माँ। शोभा ट्रैक्टर ले आती है। दोनों माँ बेटे ट्रैक्टर पे बैठकर घर चल देती है। आज न जाने क्यों दमयंती को अपने स्वर्गीय पति मास्टर जवाहर की बहुत याद आ रही है। वह अपनी बेटी शोभा के साथ ट्रैक्टर पर बैठ कर खेत से घर जा रही है। शोभा उससे बात कर रही है, किंतु दमयंती का तो ध्यान कहीं और है। शोभा बोलती है, माँ, क्या सोचने लग रही है तू आज? पता ना तेरा ध्यान किंग है, मेरी तो समझ में ना आ रहा है। मैं जीभ से बक बक करती जा रही हूँ, तू सुन ही ना रही है मेरी बात। दमयंती बोलती है, हे बावली, हो रही है के छोरी? कुछ ना सोचू हूँ, तू ट्रैक्टर चला तावली, घर पहुंचे छोटी बाट देखती होगी। शोभा बोलती है, चला तो रही हूँ माँ। दोनों घर पहुंच जाती है। घर पर छोटी इंतजार कर रही होती है। देखते ही बोलती है, और आ गई तुम दोनों? आज तो घनी वार कर दी, मुझे तो चिंता होने लग रही थी। और वो सुरता आया रहा था रे माँ, कह रहा था ट्रैक्टर खराब हो गया था। दमयंती बोलती है, क्या लेना आया था सुरता? इस सुरते के मुझे लक्षण ठीक ना लागे हैं। आजकल घनी टांग अड़ान लाग रहा है हमारी सारी बातों में। शोभा बोलती है, किसी दिन इसकी ऐसी खाट करी कर दूंगी माँ मैं कि पानी मांगन खातर भी जुबान ना खुलेगी इसकी। छोटी बोलती है, जीजी तू क्यों कष्ट करेगी? इस खातर तो मैं ही बहुत हूँ। एक टांग तो जन्मते ही खराब है, दूसरी मैं तोड़ दूंगी। दमयंती बोलती है, अच्छा, चलो दोनों, सुरते ने बाद में देखेंगे, बना के रोटी खा ले। छोटी बोलती है, हाँ माँ, तुम दोनों नहा लो और मैं रोटी घाल दूं जिब तलक। दोनों नहाने चली जाती हैं। इधर छोटी तीनों का खाना लगा लेती है। तब तक नहाने के बाद सब खाना लगाकर टीवी पर न्यूज देखने बैठ जाते हैं। दमयंती बोलती है, ये मोदी जी तो घना ही सुथरा काम करने लग रहा है। छोटी कहती है, सही कह रही है माँ, बढ़िया प्रधानमंत्री मिला हम सब ने। तीनों कुछ देर टीवी देखकर फिर सोने चली जाती हैं। दमयंती और शोभा तो वैसे भी थकी हुई थी। आज दिन भर बहुत मेहनत की थी दोनों ने। अगले दिन सुबह के समय छोटी अपने कॉलेज जा रही है। छोटी को रोज गांव से शामली शहर के लिए कॉलेज जाना होता है। वह अपनी मोटरसाइकिल से कॉलेज जा रही है। तभी सुरता पीछे से अपनी मोटरसाइकिल पर आता है और छोटी का दुपट्टा खींचकर निकलता है बराबर से। छोटी गिरते गिरते संभल जाती है। छोटी बोलती है, हरामजादे सुरते तुझे
छोड़ दूंगी ना, तेरी हिम्मत घनी बढ़ती जा रही है। इतना बोल छोटी सुरते के पीछे अपनी मोटरसाइकिल दौड़ाती है। सुरता आगे आगे अपनी मोटरसाइकिल पर और छोटी उसके पीछे। सुरता तेज भगाता है अपनी फटफटिया को, लेकिन छोटी तो आखिर दमयंती की बेटी है, पकड़ ही लेती है सुरते को और पकड़ कर नीचे गिरा देती है मोटरसाइकिल से। गिरते ही उसको काफी चोट लगती है। उसको ऊपर से छोटी लात घूंसों से खूब मारती है। किसी तरह से उसकी पकड़ से कर सुरता भाग जाता है और छोटी अपने कॉलेज चली जाती है। उस दिन छोटी कॉलेज में भी बहुत गुस्से में रहती है। उधर दमयंती को एक फैसले में जाना है, क्योंकि दमयंती गांव की सरपंच भी है। रामनाथ धोबी की बहू ने अपनी सास से झगड़ के आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वो तो किस्मत अच्छी थी जो बच गई। अब बहू के मायके वाले रामनाथ तथा उसका बेटा बेटी और रामनाथ की घरवाली पे दहेज का इल्जाम लगा रहे थे, उन्हें फंसाना चाह रहे थे। सब गांव के लोग पंचायत के लिए दमयंती के घर में इकट्ठे हो गए हैं। हमेशा पंचायत दमयंती के घेर में ही होती है। पंचायत में सभी इकट्ठे हैं। दमयंती बोलती, हाँ तो रामनाथ क्या हुआ था, सच सच बताइए मुझे। रामनाथ बोलता है, सरपंच जी कतई झूठ ना बोलूं, बिल्कुल सच्ची सच्ची बताऊंगा। आज तड़की में और मेरी घरवाली बखती खेत पे चले गए थे, कुछ खा के ना गए। बहू से बोल के गए थे घर का काम निपटा के खेत पे रोटी लेके आ जाइए, और हम दोनों बाट देखते रहे, काम भी करते रहे, बहू ना पहुंची। दमयंती बोलती है, फिर रामनाथ बताता है फिर से, दोपहर को खेत से आए, आके नहा धो लिए, सोचा बहू ने रोटी बना ली होगी। बहू को घरवाली ने आवाज मारी, बहू होती तो सुनती। बहू तो पड़ोस में हंडन जा रही थी। इब लाजो को घना छो आ गया। इतना काम करके आए और घर में रोटी भी ना बनी मिली। लाजो ने पहले रोटी बनाई, बहू जीभ तलक भी ना आई। रोटी बना के बहू को पड़ोस में से बुला के लाई और गुस्से में 2-4 बात कह दी। लाजो भी यही सब बता देगी क्या हुआ था, इससे पूछ लो सरपंच जी लाजो से। अब आगे की कहानी दोस्तों अगले भाग में सुनाऊंगी। दोस्तों यह भाग आपको कैसा लगा अपनी समीक्षा देकर अवश्य बताएं।